Hello friends, Ankit this side. Welcome you all to this particular lesson in which we are dealing with phylum mollusca. So let's begin. तो देखो मोलस्का का मीनिंग है सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी। तो मोलस्का का जो जैसे कि इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है और काफी सॉफ्ट बॉडी होती है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखो कितनी सॉफ्ट बॉडी होती है इनकी। अब आपको याद आ गया होगा मोलस्क कौन होते हैं और इनके ऊपर जो शेल होता है, हम लोग शेल के साथ बचपन में खेलते थे। तो ओके नाउ तो ये जो होता है, अब ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। पहला कौन सा था? ऑर्थ्रोपोडा था। अब इनको ना कुछ कंट्रीज में इसको फूड के तौर पे भी यूज किया था, यूज एज फूड। हमारे कंट्री में भी होता है। अब इनका हैबिटाट जो है वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक है। और एक्वेटिक में कैसा? मैराइन और फ्रेश वाटर। नाउ कैलकेरियस स्केल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। अब देखो स्केल दिखाता हूँ। ये जो शेल है, ये देखो बाहर वाला शेल, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैलकेरिया शेल। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो हेड, मस्कुलर फुट और विशरल हम्प। ये देखो, ये जो आगे वाला रीजन है वो हेड वाला रीजन है, ये जो है वो मस्कुलर फुट है, और ये वाला रीजन क्या है? विसरल हम्प। विशरल हम्प। नाउ अब विशरल हम्प के बारे में थोड़ा देखो। ये डायग्राम थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। विशरल हम्प हम देखने वाले हैं। नाउ विशरल हम्प बहुत स्पेशल रीजन है। यहीं पे सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, सब कुछ यहीं पे लोकेटेड होता है इसके अंदर में। विशरल हम्प ये वाले रीजन के अंदर में। नाउ अब देखो सबसे बाहर की तरफ क्या है? इसमें शेल है, बाहर वाला शेल कैल्शियम कार्बोनेट वाला। तो ये वाला जो सबसे बाहर की तरफ क्या है? वो शेल है। नाउ उसके नीचे क्या होता है? मेंटल। मेंटल रीजन होता है इसके जस्ट नीचे। ये तो काफी ऐसे आपको विजिबल होगा। देखो ये मेंटल है, जहां एरो है वो देखो ब्लू वाला रीजन, इसके नीचे वाला येलो वाला, वो सॉरी ग्रीन वाला रीजन, वो मेंटल है। नाउ उसके बाद अंदर की तरफ क्या है? वेरियस वेरियस क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स है। कूल। नाउ और नीचे की तरफ देखो ये नर्व्स है, ये माउथ वाला रीजन है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन है ना माउथ के जस्ट पीछे वाला, जिससे ये लोग फीड करते हैं, उसको हम लोग रेड्यूला बोलते हैं। यहाँ पे वो नहीं आ पाया डायग्राम में, सॉरी फॉर डेट, बट इसको रेड्यूला बोलते हैं। आप लिख लेना, नोट कर लेना। फिर ये विसरल हम्प वाला रीजन है। ये सारा मैंने आपको पहले ही बता दिया। इधर सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक वगैरह, ग्लैंड्स वगैरह सब कुछ इधर के साइड में। और ये फुट वाला रीजन है, मस्कुलर फुट। सो ये इनका एनाटॉमी था। देखो डायग्राम बड़ा कर देता हूँ। डायग्राम तो आप शायद देख लिया, आप कंस्ट्रक्ट कर लेना। ये मैंने आपको ऐसे नॉर्मल सारा डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया। और सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर विसरल हम्प। मेंटल रीजन बनाता है विसरल हम्प में। वो क्या करता है? सिक्रीट करता है कैल्शियम शेल और कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाता है। तो ठीक है। नाउ गिल प्रेजेंट बिटवीन मेंटल एंड विसरल हम्प, स्पेस कॉल्ड मेंटल कैविटी। और वो सारे कैविटी को, स्पेस को क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल के रीजन वाले को मेंटल कैविटी, इस मेंटल के नीचे वाला जो रीजन है उसको मेंटल कैविटी बोलेंगे। नाउ ये पॉइंट मैंने पढ़ लिया। नाउ एंटीरियर हेड है सेंसरी टेंटिकल्स। देखो डायग्राम दिखाता हूँ। एंटीरियर हेड जो है, देखो एंटीरियर हेड, इसमें क्या है? सेंसरी टेंटिकल्स है। नाउ एंटीरियर हेड है, सेंसरी टेंटिकल्स। रेड्यूला, फाइल लाइफ रेस्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग। नाउ देखो रेड्यूला मैंने आपको बताया था ना, माउथ के जस्ट पीछे वाला रीजन, इसको क्या बोलते हैं? रेड्यूला। ये एरो देके लिख नहीं पाया, उसके लिए सो सॉरी, बट इट्स ओके। ओविपेरस और ओविपेरस होते हैं ये लोग, मतलब कि ये लोग एग लेइंग होते हैं। नाउ डायोसियस मतलब दो बॉडी फॉर्म्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल हो गए। नाउ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अब ये एक इंपॉर्टेंट खासा पॉइंट है। इसमें लार्वल स्टेज आते हैं। हालांकि लार्वल स्टेज अब एग्जाम्स में नहीं आते, पहले ही एग्जाम्स में आते थे तो इंपॉर्टेंट होता। पर देखो एक्सक्रीशन और जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के थ्रू होता है। किसी किसी में ना ऑर्गन ऑफ बोजेनस होता है, केबर्स ऑर्गन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने एक एग्जाम में देखा था इसलिए मैंने लिख दिया। तो देखो अब जो ये विसरल हम्प वाला रीजन है, इसमें सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, यहाँ आप याद रखना। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। बाकी और ये मेंटल रीजन हो गया, फिर उसके बाद शेल वाला रीजन हो गया, मतलब विसरल हम्प वाला रीजन हो गया, मस्कुलर फुट हो गया, माउथ हो गया, मतलब हेड रीजन हो गया। ये सब आप याद रखना। यही सारा इसमें था। सॉफ्ट है, सॉफ्ट ऑर्गन।
ये लोग सॉफ्ट स्पीसीज होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं, ये मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए थे। अब देखो इसके एग्जांपल्स है, जैसे पाइला हो गया, एप्पल स्नेल हो गया, पिनेक्टेडा पियल ऑयस्टर हो गया, सेपिया कटल फिश, लॉलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लीशिया शी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो टस्क सेल क्यों बोलते हैं पता है, इसको आप देखोगे ना तो ये कुछ इस तरह का विजिबल होगा, ये कुछ इस तरह का। तो एलिफेंट का टस्क भी क्या इसी शेप का होता है, इसीलिए इसको टस्क सेल बोलते हैं। और काइटियोप्लूरा मतलब काइटोन। तो ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। देखो ये सेंसरी टेंटिकल्स मैंने आपको बता दिया, ये फिर सेंसरी रीजन में आई होता है, फिर यहाँ पे माउथ होता है, माउथ के जस्ट पीछे रेडियोला होता है, फिर ये मेंटल रीजन है, मेंटल पूरा शेल है ये वाला। तो इस तरह का आपको विजिबल होता है डायग्राम, और मैंने आपको डायग्राम भी लेके बता दिया है इसी तरह का, हम तो बचपन से फैमिलियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट मोलस्का। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग,